लुधियाने से निकल के फिर वो लाहौर चले गए, वहाँ लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बाद उस कॉलेज से भी उनको निकाल दिया गया एक लड़की के चक्कर में। उसके बाद लाहौर में ही इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हीं दिनों देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया और साहिल लुधियानवी पाकिस्तान में ही, लाहौर में ही रह गए। तब तक वो अपना गज़लें शेरो शायरी लिखने लगे थे। उनकी किताब भी एक छप चुकी थी और महफिलों में, मुशायरों में वो जाने लगे थे और अपने शेरो शायरी और गज़ल पढ़ने लगे थे। साथियों, साहिल लुधियानवी के दिमाग में सामंती सोच नहीं थी। वो आम आदमी की पीड़ा बयां करते थे अपने शब्दों में, अपनी गज़लों में, अपनी शेरो शायरी में। और जब पाकिस्तान में जमींदारों का बोलबाला था उस समय, तो और जमींदार आम आदमी पर अत्याचार करते थे, उन्हें वो बात नागवार गुजरी थी। तो वहाँ के अखबारों में वो इस पर लिखते थे। तब वहाँ के अदालतों में उनके खिलाफ केस दर्ज हुए, उनके खिलाफ वारंट जारी हुए। तब साहिल लुधियानवी ने उस देश को छोड़ देना ही बेहतर समझा और वो लौट के फिर नए देश यानी अपने पुराने देश हिंदुस्तान आ गए और वो बम्बई में आके रहने लगे और वहाँ वो फिल्मों में प्रयास करने लगे। ये बात 1949 की है, जब उन्होंने लाहौर छोड़ा और मुंबई में आके अपना घर बनाया। साथियों, यहाँ जब वो लाहौर में रहते थे तो यहाँ उनकी अमृता प्रीतम, जो पंजाबी की एक प्रसिद्ध लेखिका रही हैं, उनसे मित्रता हो गई। मित्रता क्या, दोनों में प्रेम हो गया और प्रेम ऐसा कि उसको रूहानी प्रेम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोनों की शादी नहीं हुई लेकिन दोनों ताउम्र एक दूसरे को नहीं भूले थे। साथियों, बम्बई में आके साहिल लुधियानवी को फिल्मों में अवसर मिलने लगा। सबसे पहली फिल्म थी उनकी नौजवान, ये 1951 में बनी। उसके बाद फिर उनको बाजी मिली। उसके बाद एस.डी. बर्मन और साहिल लुधियानवी की ऐसी जोड़ी बनी, एस.डी. बर्मन यानी सचिन देव बर्मन, जो आर.डी. बर्मन के पिता रहे थे। इन दोनों की ऐसी जोड़ी बनी कि इस जोड़ी ने एक से एक हिट फिल्में दी और साहिल लुधियानवी का नाम हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया में टॉप पर पहुंच गया। साहिल के जो गीत होते थे उसमें पीड़ा होती थी, उसमें एक दर्द होता था, उसमें जीवन की झलक होती थी, उसमें इंसानियत होती थी, उसमें एक फलसफा होता था, एक दार्शनिकता होती थी, उसमें एक संदेश होता था। साहिर ने कभी न हिंदू पे लिखा न मुसलमान पे लिखा, उन्होंने इंसानियत पे लिखा। साहिल लुधियानवी जब फिल्मों में टॉप पर पहुंच गए और उनकी मांग बढ़ने लगी तो उन्होंने अपनी फीस भी गाने वालों से ज़्यादा डिमांड रखी और वो उनकी डिमांड, वो मांग पूरी होने लगी। वो कहते थे जो गाने वाले हैं अगर वो 10,000 लेते हैं तो मैं 10,001 रुपया लूँगा। इस बात पर लता मंगेशकर से भी उनकी कुछ अनबन रही, लेकिन साहिर तो साहिर थे, जिद्दी स्वभाव, अपनी बात पर अड़े रहे और निर्माताओं को उनकी मांग ये पूरी करनी पड़ी। साथियों, साहिर लुधियानवी ने कभी कभी एक फिल्म आई थी, उसमें जो हीरो था वो शायर था, और गुरुदत्त ने एक फिल्म बनाई थी प्यासा, उसमें भी जो हीरो था गुरुदत्त थे, वो उसमें भी जो हीरो था वो भी शायर था। कभी कभी में अमिताभ बच्चन ने शायर का रोल अदा किया, प्यासा में गुरुदत्त ने शायर का रोल अदा किया। इन दोनों फिल्मों में ये समानता थी कि जो गाने थे उस शायर की जिंदगी की झलक थे। प्यासा के गाने उठाकर देख लीजिए और कभी कभी के गाने उठाकर देख लीजिए। कहा जाता है कि कभी कभी के गाने तो उन्होंने अमृता सिंह को जहन में रखकर, दिमाग में रखकर लिखे थे कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तुझको बनाया गया है मेरे लिए। साथियों, ये शायर
बचपन में गालियाँ झेली, जवानी में बगावत झेली और बुढ़ापा इस शायर का अकेलेपन में ही कटा। साथियों, जब इनके एक दोस्त ने पूछा कि तुम फिल्मों में कैसे उतरते हो, कैसे गीत लिखते हो, तो साहिल लुधियानवी ने कहा था कि एक बोतल 5,000 रुपये और फिर साहिल लुधियानवी मैं बन जाता हूँ। यानी एक गीत लिखने के निर्माता उन्हें 5,000 रुपये देता था, एक शराब की बोतल देता था और ये एक गीत की कीमत थी। और एक रात में वो एक गीत आसानी से ऐसा लिख देते थे कि गीत अमर हो जाता था। ये शायर शराब में डूब गया, सिगरेट में डूब गया और 25 अक्टूबर 1980 को हार्ट अटैक से इस शायर का निधन हो गया। शायर का शरीर तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उस शायर की सोच जो उसने गीतों में, अपने शब्दों में, अपने लफ्ज़ों में बयां की, अपनी शेर व शायरी में बयां की, वो आज भी हमारे आपके बीच जिंदा है और सदा जिंदा ही रहेगी। तो आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।